गांव में मुस्लिम लखारा समाज वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी का समारोह हाजी इस्माइल की अध्यक्षता में तथा सरपंच अशोक डामोर के मुख्य आतिथ्य और शंभू सिंह, शक्ति सिंह, नटवर लाल, महेंद्र पंचाल, कासम आसपुर, जावेद भाई बांसवाड़ा, डॉक्टर नरेश राय, छगन निनामा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। मुख्य अतिथि ने सामूहिक शादी के सफल आयोजन की सराहना की। शंभू सिंह ने समाज की एकता तथा महेंद्र ने शिक्षा और विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पर जोर दिया। वहीं कासम ने गैर जिम्मेदाराना बयानों पर आपत्ति जताई, जबकि जावेद ने सहयोग का आश्वासन दिया तथा डॉक्टर जहीर अब्बास ने एकजुटता का आह्वान किया। कमेटी सचिव शब्बीर ने आयव्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया और अध्यक्ष सलीम मोहम्मद ने जनवरी में अगली सामूहिक शादी आयोजित करने की घोषणा की। मंच संचालन सलीम कलिंजरा ने किया और सज्जाद मोहम्मद ने प्रतिभा सम्मान समारोह की योजना रखी। नए वित्तीय वर्ष से हिसाब किताब की जिम्मेदारी अजीज माड़ साहब तलवाड़ा को सौंपी गई। समारोह का समापन अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों को मौन श्रद्धांजलि के साथ हुआ। यह जानकारी कमेटी के मीडिया प्रभारी इदरीस मोहम्मद ने दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात अल्लाह की तारीफ से शुरू करता हूँ। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहान को पालने वाला और मालिक व मुख्तार है। लाख लाख एहसान है हमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया और उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दी। आज की मुस्लिम लखारा समाज कुंडला की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विशेष अतिथि जितने भी हैं सबका नाम तो मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह से छोटे छोटे गांवों में हिंदू मुसलमान न होते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, हम यही उम्मीद करते हैं और आप सभी से इसी बात की उम्मीद रखते हैं। बाकी रही बात आज मीटिंग का एजेंडा यह है कि आने वाले वक्त के लिए हम कुछ नया किया जाए, जिसमें तलबात की हौसला अफजाई हो और उनके आगे की पहली सफ में बैठने का जज्बा पैदा हो। हमारी कमेटी की यही मंशा है। अब मैं कमेटी का वेलफेयर सोसाइटी का जो हिसाब है वो बताने के लिए तो ये हिसाब हम पूरा कंप्लीट ऑडिट करवा के लाए हैं। जिसको भी देखना है तो मीटिंग के बाद यहाँ बैठ के आराम से देख सकता है फाइल। मैं मोटा मोटा हिसाब सब यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें जो यहाँ पे कम आए हैं लेकिन ज्यादा लोगों की मौजूदगी जरूरी थी, फिर भी जो लोग आए वो लोग इस हिसाब को देख सकते हैं और जो ये वीडियो वायरल होने के बाद में भी उनको मालूम पड़े कि भाई हिसाब किताब में जो भी हुआ है वो सब सही है और सब कुछ अच्छा है। और जिन लोगों की बातें हम लोग सुन रहे हैं उनका ब्यौरा भी मैं बाद में अभी दोबारा करूंगा। हमारे पास 1/4/2024 से 31/3/2025 तक कुल आमद हुई 32,11,834 रुपया। कुल योग हमारे पास 32,11,834 रुपया हुआ। कुल खर्च 28,89,310 रुपया हमारा खर्च हुआ। कुल बचत आज की तारीख में 3,22,523 रुपया 68 पैसा है। अब इसका ब्यौरा में पैसा कहाँ से आया वो मैं बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस सामूहिक विवाह दूल्हा दुल्हन का 25,52,000 रुपया हमारे पास आया। सामूहिक विवाह के लिए इमदाद आई 5,12,000 रुपये। सरकार की तरफ से हमें योगदान मिला 92,000 रुपये का और बैंक का ब्याज आया 10,749 रुपया। और दूसरी ये स्कैनर के द्वारा और दूसरे लोगों की तरफ से 9,695 रुपया आया। और राशन सामान रिटर्न से आया हुआ 35,390 रुपया। 32,11,834 रुपया ये हमारे पास है। इसका ब्यौरा मैं इस तरह से दे रहा हूँ कि
इसके बिल वाउचर सब कुछ हमारे पास मौजूद है। अभी मैं मोटा मोटा ये हिसाब आपको बता रहा हूँ। ऑटो और वाहन खर्च 9,800 रुपया, बैंक चार्ज 11.32 रुपया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन खर्च 17,000 रुपये, डीजल व पेट्रोल खर्च 15,500, कैटरस जावरा फीस 30,500, ग्राउंड विवाह स्थल पर तैयार खर्च 1,57,345 रुपया, इस्तेकबाल व सम्मान समारोह 10,000 रुपया, मजदूरी लेबर 34,240 रुपया, मीटिंग खर्च 12,780 रुपया, अन्य खर्च 15,390 रुपया, फोटो व वीडियोग्राफी खर्च 90,000 रुपया, प्रिंटिंग व स्टेशनरी खर्च 62,559 रुपया। ये नॉन वेज का जो खर्च हुआ है 11,20,000 रुपया। सामूहिक विवाह भोजन वेजिटेरियन वगैरह का खर्च हुआ है 6,87,485 रुपया। चौकीदार वेतन खर्च 21,200 रुपया। टेंट व डेकोरेशन प्लस इको साउंड खर्च 5,59,000 रुपया। पानी का खर्च 31,000 रुपया। पानी की टंकी 5,500 रुपया। वॉकी डोकी किराया खर्च 5,000 रुपया। डोनेशन खर्च 5,000 रुपया। इस तरह से 28,89,310 रुपया हमारा खर्च हुआ है। ये मोटा मोटा हिसाब है। इसकी सब अलग अलग फाइलें व बिल मौजूद हैं। जिस किसी को भी देखना है आराम से बैठ के देख सकता है। शर्त ये रहेगी कि वीडियोग्राफी नहीं करेंगे हम, लेकिन कोई अपने मोबाइल में सेव न करे। जैसे कि छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं, अपन जैसे घर पे चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक कपल जोड़े की शादी करवाते हैं, कम से कम 30 लाख रुपया, उससे नीचे शादी असंभव है जो आज का युग है। कम से कम बता रहा हूँ, उसके ऊपर की रेंज की तो कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये आज का युग दिखावा युग है। जो रियल में होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है, जो नहीं करना है वह ज़्यादा दिखा रहे हैं। अगर पिछले साल हमने जनवरी में पूरी शादी को 27 लाख समथिंग में करवा दिया है, उस प्रोग्राम को 23 जोड़े, 23 दुल्हा 23 दुल्हन, तो ये कोई छोटी बात नहीं है समाज के लिए और आम लोगों के लिए। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति, जैसे मैं मेरा उदाहरण दे दूं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, जैसे मैं भी 46 दिन शादियों में नहीं जा सकता था, मुश्किल से मैं 16 शादी अटेंड करता, और एक शादी में अगर मैं 2,000 का नॉर्मल खर्चा भी करता तो मेरे जेब से 32,000 रुपये निकल जाते। तो मेरा कितना समय और पैसा बच गया। तो ऐसा अगर हर कोई व्यक्ति समाज के लिए सोचे तो हम निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि समाज ऐसी छोटी छोटी बचत से ही आगे आ सकता है। क्योंकि सभी हम एक समान नहीं है, किसी को 1 रुपया निकालना भी आज के युग में बहुत मुश्किल है। कोई 1,000 रुपये भी निकाल देता है, लेकिन वो 1,000 वाले को 1,000 बार सोचना पड़ेगा कि मैं उस 1,000 रुपये को कैसे रोकूं, तो ही अपना समाज आगे बढ़ सकता है। इसी क्रम में मैं सर को आमंत्रित करूं कि वह आकर के, उनको भी बुलाया जाएगा, आप आए पहले और 2 शब्द कहें, आपका भी हमें थोड़ा अनुसरण मिले। क्योंकि जो अगुवाई करता है उसको तो निश्चित तौर पर, चाहे आप विद्यालय में हो, चाहे राजनीति में हो या किसी क्षेत्र में हो, आपको बुरा सुनना ही पड़ेगा और सुनना ही चाहिए, तो ही हम आगे निश्चित तौर पर बढ़ सकते हैं। जो सुनेगा वही आगे बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और नमस्कार सरपंच साहब और सभी मेहमानों को भी मेरी तरफ से, और पंचकुंडला को सबसे पहले तो मैं इस आयोजन यानी मीटिंग रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और सागवाड़ा मुस्लिम समाज से हैं, वैसे हमारे सदर साहब भी मौजूद हैं, अयूब भाई, उप सदर रजाक भाई भी हैं, मुस्ताक भाई हैं, फिरोज भाई हैं। हम यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर से आए, लेकिन मेरे को भी बहुत दुख हो रहा है कि आसपास गांवों के अभी भी बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे अभी अटेंड नहीं हुए हैं।
तो भाई साहब ने अभी जो कहा था कि संगठन में शक्ति है, डॉक्टर साहब ने भी बोला था, ये मेरी नजरों में कहीं न कहीं कुछ, इद्रिस जी आपको भी कह रहा हूँ, थोड़ा सभी के यानी जो भी कला हो आपस में भी मिल के यानी इसको सुलह करें। और हालांकि सर ने पहले भी बताया था, शब्बीर भाई साहब ने, कि 32 लाख रुपए की आय हुई और 28 लाख रुपए का खर्चा, 27 लाख का खर्चा हुआ। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इस बार आयोजन ऐसा हो कि 50 लाख की आमद हो और 25 लाख खर्चा और 25 लाख अपन को एजुकेशन या किसी और में समाज हित में ये पैसा लगे, मेरी ये राय है। और ज्यादा से ज्यादा ताउन करें तो अच्छा रहेगा। इस मुस्लिम लखारा समाज डेवलपमेंट कमेटी को, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को, बस यहीं से मैं अपनी बात रख के और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि सबका सहयोग रहेगा इस बार भी, और मिलजुल के आपस में सब इस आयोजन को, और उससे भी पहले जो 2024 में जो सफल आयोजन हुआ उससे भी बढ़ के ये आयोजन हुआ तो अच्छी बात है, और इंशाअल्लाह जरूर होगा ये। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। और भाई साहब ने बताया कि हमको ऐसी बुरा एमएलए कुछ कहने वाले कहते रहते हैं, पर ऐसे बड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सबसे ज्यादा व्यवस्था देना पड़ता है भोजन का, क्योंकि लोगों को अगर भोजन अच्छा मिल जाए तो सब कुछ अच्छा है। भोजन सही नहीं मिले तो क्या खिलाने क्या वो बातें होती रहती है, पर प्रयास अच्छा है आपका, और प्रयास से, सतत प्रयास से हम कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। और जो भी इस कार्यक्रम में जो सहयोग कर रहे हैं, सामूहिक विवाह है या शिक्षा क्षेत्र में जागरूक कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बड़ी बात है। धन्यवाद। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज क्या है कि पाठशाला में चलन था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, माफ़ी चाहूँगा। आप सभी हजरात तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनों ने इस कमेटी का गठन जो किया था उसका अपना एक साफ सुथरा उद्देश्य ये था कि लखारा समाज ऊंचाइयाँ छुए। अपन आए दिन अखबारों में देखते थे, हर समाज का नाम आता था, कहीं न कहीं अखबार के कवर पेज पे या पीछे हर समाज का नाम मिलता था। उस समय जहन में एक बात उठती थी कि समाज के लिए, लखारा समाज के लिए भी अपनों को कुछ न कुछ करना चाहिए। इसके लिए हमारे समाज के जागरूक लोग इकट्ठे हुए और धीरे धीरे मिशन को आगे बढ़ाया। एक से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से हमारा कारवा जुड़ता चला गया। अब हम जुड़े हैं, एक हुए हैं, तो अब हम हमारे जो मकसद है वहाँ तक नहीं पहुँचे अभी तक। हमारे मकसद तक पहुँचने के लिए हमें सबको मिल के एक रह के इस हमारे जो आगे के जो मिशन है उसको अंजाम देना है। क्योंकि अभी तो हमने एक खाली सामूहिक शादी करा के एक छोटा सा डेमो पेश किया हमने कि भाई समाज में कुछ ऐसे प्रोग्राम करा के भी समाज का पैसा बचाया जा सकता है, और समाज का पैसा और समय दोनों बचे। आप खुद जानते हो कि अगर ये सामूहिक नहीं हुआ होता तो अभी तक हम शादियां खा रहे होते, नहीं खा रहे होते। तो ये चीज़ हमारी कुल मिला के हमारी बचत हुई है। अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सब एक रहें और हम सब मिल के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो ये प्रोग्राम रखा है अल्लाह का शुक्र है, इसी तरह से हर गांव में हर जगह होता रहे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि अपने पहली बात जो जगह जो सामूहिक प्रोग्राम रखा है उसके लिए जगह का इंतजाम और डिक्लेयर कर दें कि कहाँ है कहीं नहीं पता लगे। दूसरी बात, अगर अपने समाज वाले हजारों लोग अनशन बोलते हैं ऐसा खा गए, ये करा, इन बातों में नहीं आए और अपना जो काम है वो ऐसे ही चलता रहे तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छा रहेगा। इसी हिसाब से हर गांव में अगर कहीं जाना पड़े, कोई पैसा है दूसरा है तो वो
होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देंगे, जाना चाहिए। इसी हिसाब से सबको मिलजुल के ये काम करना है अपनों को, और सब इंशाल्लाह सब काम अच्छी तरह से होगा। शुक्रिया। एक हो जाओ और जो भी आपकी समझ में आए रिश्तेदारी में जुड़ जाओ, सामूहिक शादियों के अंदर मिलकर सब जने काम करो, और जितने आदमी मन मुटाव की बातें कर रहे हैं वो सब मिल जाओ, वो सब आगे हो जाओ। समझ में आया कि हम करेंगे जो। फिर शब्बीर भाई हाजी साहब हिसाब रखे तो पहले आप रखो, क्या लेना देना, काम तो करना ही है, बरोबर है। किसी से मन मुटाव की बात मत करो। यहाँ से मेरी बात खत्म होता है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की है कि मतलब किसी भी बात का विरोध करना या समर्थन करना है, उनके सामने तो आना ही पड़ेगा। आप अकेले बैठ करके कोई बात करोगे तो कोई निचोड़ निकलने वाला नहीं है। मंच पे आना पड़ेगा कि आपके अंदर की भावना क्या है। हाँ बिल्कुल। अभी आप सभी लखारा समाज के हर गांव से जो मेहमान यहाँ पे पधारे हैं, आप सबका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं। और कुंडला गांव से जो हमारे दूसरी समाजों के मेहमान यहाँ पर विराजमान हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी ये जो प्रोग्राम पहले हुआ था, उस प्रोग्राम में कुछ काम की कमी हो गई थी। मतलब खाना वगैरह वगैरह तो बार था, फुल था, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं की कमी थी कि करने वाले कर रहे हैं और अपन जाके बैठ जाएं और खा लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो प्रोग्राम हो रहा था वो किसी एक व्यक्ति का नहीं था। हमारी समाज, लखारा समाज, आज अपनी समाज कितनी बड़ी है, और समाज में अगर सारा प्रोग्राम का भोजन खाना वगैरह सब अपने सामने मौजूद है, तो उसमें क्या है, कुछ सुधार की आवश्यकता है। वो पहले जो हुआ उसमें रस्साकसी हुई थी, तो उसके सुधार के लिए दो शब्द मैं आपके सामने रखूंगा कि आज पहली मीटिंग है नया विवाह की, नया प्रोग्राम जो होगा उसकी, ठीक है। तो उसके लिए मेरी तरफ से थोड़ा सुझाव है कि आज पहली मीटिंग इस कुंडला गांव में हुई है, तो आज से जितनी भी मीटिंगें होंगी अपने हर गांव में, तो हर गांव में से ज़्यादा नहीं तो 20 लड़के अपनी अपनी समाज बनी हुई है हर गांव में, तो 20 लड़के ये जो बड़ी कमेटी है उनको अपना आधार कार्ड वगैरह जो फोटो वगैरह दे के कार्ड बनवा ले रहे हैं, और फिर इस प्रोग्राम में काम करने के लिए आगे आए और सब मिलकर ये काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि थोड़ी अभी जो फिलहाल में सबसे पहले इस प्रोग्राम में एक बात का खुलासा कर दिया, वो सबसे बड़ी बात है। ये बातें सुनने में पहले आ रही है, बहुत से लोग करते इतना पैसा ले रहे, ये कर रहे वो कर रहे थे, इसका हिसाब क्या होगा, कैसे बताते नहीं, क्या करेंगे ये लोग, ऐसे करते। अभी आजी साहब ने बोला, बहुत से भाई साहब ने भी बहुत सारी बातें जो बताई थी, उनमें भी ये बातें आई थी रस्साकसी की। तो इसमें जो हिसाब वाली बात जो सबसे पहले प्रोग्राम में जो रखी गई ने, इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे लखारा समाज की और इस कुंडला के अंदर जो अभी आजी साहब ने प्रोग्राम के अंदर जो बोला, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सबसे बड़ी मेन बात थी, जो कितना खर्च हुआ और कितना बचा हुआ, ये लोग किचनदानी और ऐसे करते रहते। शुक्रिया उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तमाम हजरात जो गांव से पधारे हुए हैं मेंबर, उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और मुस्लिम लखारा पंच कुपड़ा कुंडला वाले का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और अच्छी मीटिंग रखी। और मंच पे बैठे सारे महानुभावों का, सरपंच साहब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें बताई हमारों को, और आप सुन ही रहे हो 6 महीने से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब कह रहे हैं कि पैसा खा गया, वो खा गया, वो वही कह रहा है जिसको खाने नहीं मिला, या तो वो कह रहा है जिसको खाने नहीं मिला। आपके सामने हर चीज़ का हिसाब रखा गया है। और इसके पहले 4 महीने पहले मीटिंग हमने की थी सामूहिक के बाद, जस्ट 15 दिन के बाद मीटिंग में हमने गोड़ी के अंदर में मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग के अंदर में उस सारी चीज़ का ब्यौरा दिया था कि हम जब तक ऑडिट नहीं करवाएंगे, कंप्लीट नहीं होगा, इसके पहले हम हिसाब नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें हर चीज़ का हिसाब होना चाहिए, हर चीज़ का ब्यौरा आना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि भाई किस चीज़ में कितना पैसा लगा। अब बातें ऐसी आ रही है, बड़े गाँवों से भी आ रही है, तो बड़े गाँव वालों को मैं कहना चाहता हूँ, इसमें
आगे आके कहे कि हम काम करने के लिए तैयार है, इंशाल्लाह हम उनको पूरा साथ देंगे। तन मन धन, खाली बातें करने से कुछ नहीं कह रहे, बातें से कुछ नहीं होता, बातें करने से सिर्फ बातें ही होती है। और आपने देखा है बातें करने वाले बातें कर रहे, व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अभी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि 4 आदमी मिलके करते हैं, 4 आदमी। अरे भाई 4 आदमी को चुना है पंच समाज ने, आज पूरी समाज ने जो 4 आदमी को चुनता वही काम करता है ना। एक गांव के अंदर में एक सरपंच होता है तो उसको गांव वाले चुनते हैं उस सरपंच को, तभी वो काम करता है और उसी के नेतृत्व में काम होता है। अब आप कहोगे सरपंच अकेला ही कर लेता है, अरे भाई सरपंच को चुना है तो ही करेगा वो अकेला, और सारे गांव का अगर वो राय मशवरा करने जाएगा तो वो तो काम होने से राय नहीं। किसी एक आदमी की एक राय तो मिलती नहीं है, या तो 100 मुंह होते 100 बातें होती है। हाँ माना हमने कि हमारे से कुछ कमी पेशी रही है, न पहला प्रोग्राम था, तजुर्बा भी कम था, लोगों ने मेहनत की और हमने तो हर हमारी स्पीच के अंदर में यही कहा कि ये जो प्रोग्राम 2025 का जो प्रोग्राम हुआ है उसमें अगर किसी की मेहनत है तो वो पूरी बिरादरी की है। हमारा तो सिर्फ ठीक है गांव वालों ने हमें, समाज ने हमें जो चीज दी थी तो